ये इस कहानी का पार्ट 2 है। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार मैंने भाभी से डॉगी बनने को कहा। भाभी ने वैसा ही किया। वो उल्टी सोकर अपना पिछवाड़ा उठाकर घोड़ी बन गई। मुझे भाभी का मखमली पिछवाड़ा देखकर उसे ठोकने का मन हो गया। मैंने भाभी का पिछवाड़ा मसलते हुए उनसे कहा, अब मैं आपके पिछवाड़े की टुकाई करूँगा। वो मान गई और बोली, पहले किचन से तेल ले आओ। मैं रसोई से सरसों का तेल ले आया। उसे मैंने भाभी के पिछवाड़े और अपने पप्पू पर लगाया और पप्पू को पिछवाड़े पर रगड़ने लगा। भाभी को अपने पिछवाड़े पर पप्पू का सुपारा गर्माहट देने लगा तो उन्होंने अपनी टांगें और ज़्यादा खोल दी। मैंने सुपारा पिछवाड़े में फंसाया। जब तक भाभी कुछ कहती मैंने एक धक्का दे मारा। पप्पू अंदर घुस गया और भाभी को इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि पूरे घर में भाभी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आगे को होने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने उनकी कमर को पकड़ा और एक और तेज़ धक्का लगा दिया। अब की बार मेरा पप्पू भाभी के पिछवाड़े में अंदर तक चला गया। भाभी दर्द से बेहद तड़प रही थी। कुछ देर रुककर मैंने भाभी के सामान्य होने का इंतज़ार करने लगा। उनके सामान्य होते ही मैंने भाभी के पिछवाड़े का धक्का पहल मचा दी। अब हम दोनों पिछवाड़े की ठुकाई का मज़ा लेने लगे थे। तभी बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवा के झोंके ने मेरे अंदर और जोश भर दिया। बिजली के कड़कने की आवाज़ के साथ भाभी का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जोश में बोली कि जल्दी मेरी फुद्दी की प्यास बुझाओ, इसकी गर्मी मुझसे सहन नहीं हो रही है। अब मैंने अपना पप्पू उसकी फुद्दी में डालकर लगातार झटके लगाने लगा। करीब 30 मिनट तक लगातार ठुकाई के बाद भाभी अचानक से अकड़ कर जड़ गई। उसके तुरंत बाद मैं भी संतुष्ट हो गया। बरसात भी आज अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, साथ ही ठंडी हवा और बिजली कड़कने की आवाज़। भाभी ने करीब 20 मिनट बाद मेरे पप्पू को सहलाने लगी। उनके गर्म हाथ को पाकर वो तुरंत हरकत में आ गया और सलामी मारने लग गया। अब भाभी मेरे ऊपर आ गई और अपने होठों को मेरे होठों से मिलाकर किस करने लगी। एक हाथ से पप्पू को फुद्दी पर सेट करके घुड़सवारी शुरू कर दी। इस बार लंबी टुकाई के बाद वो मेरे ऊपर ही सो गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। भाभी नहाने गई हुई थी। मैं जल्दी से अपने कपड़े पहनकर घर आकर चुपचाप सो गया। इसके बाद से तो मैंने भाभी की फुद्दी और पिछवाड़े को अनेकों बार ठोका और मज़ा लिया। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई कहानी जल्दी अगले वीडियो में आएगी। तब तक धन्यवाद।